सो हेलो गाइस, तो आपको पता है इस रिवीजन वाली क्लास में हम 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अभी अक्टूबर महीना हमारा चल रहा है, नवंबर दिसंबर हम कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको अक्टूबर महीने के। जैसे कि इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा CS लक्ष्मी को। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर की हैं CS लक्ष्मी, तमिल लेखिका हैं ये। इनको अंबाई के नाम से भी जानते हैं और अभी इन्हीं को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलो ऑप्शन की तरफ आए तो हरि बाल कृष्णन इंपॉर्टेंट है, 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला था। बॉम्बे जयश्री ये कर्नाटक की गायिका है, संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था। और डॉक्टर नित्या इब्राहिम की बात करें तो यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला था। फिर आपसे पूछ रहे 19वें एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं, अभी जो हुआ था 19वां संस्करण था, कहां पे हुआ था, चाइना के हांगजाओ में। तो नीरज चोपड़ा इनका संबंध भाला फेंक से है और आप कह सकते हैं उन्होंने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। मतलब इससे पहले जो 2018 वाले हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। अच्छा, भारत में एशियन गेम्स कितनी बार हो चुके हैं, याद रखना 2 बार हो चुके हैं, 1951 और 1982 में। ये जब हमने पढ़ते थे डेली करंट अफेयर्स में, हर बार ये प्रश्न मैं आपको करवाता था और आपके किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया था। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में भी पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं जॉन ओलाव फॉसे को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो हमने कैसे याद किया था इसको ट्रिक से, मेरी जान साहित्य में फंस गई, मेरी जान साहित्य में फंस गई। तो साहित्य का इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये नॉर्वे देश के लेखक हैं। बाकी नोबेल पुरस्कार का हमने ट्रिकी वीडियो बनाई रखा है, नहीं देखा तो देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहां पे बनाया गया, तो आंसर होगा हैदराबाद में। ये भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक है। मतलब क्या होगा, इस ट्रैक की छत पर सोलर पैनल्स लगे होंगे जो कि बिजली पैदा करेंगे, इससे हजारों स्ट्रीट लाइट्स जलेंगी। और लंबाई आपसे पूछ सकते हैं 23 किलोमीटर ये लंबा है। अच्छा, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा। अगर पूछे कि भारत की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री ये कहां पे बनेगी, उत्तराखंड में बनेगी। कौन बनाएगा, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना याद है, जिसकी फुल फॉर्म होती है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। ये शुरू कब हुई थी, फरवरी 2019 में। वैसे वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाते हैं, 3 जून को मनाते हैं। और आपको याद हो तो अभी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभी नए प्रेसिडेंट बने थे, कौन, पंकज सिंह। ये हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके बेटे हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया, 5 अक्टूबर को। और ये इंपॉर्टेंट डे मार्क करना क्योंकि 2023 में हमने ये दूसरी बार मनाया, पहली बार 2022 में मनाया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और गंगा डॉल्फिन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, 2009 में घोषित किया गया था। इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, प्लेटेनिस्टा गांगेटिका होता है। चलो अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव, स्टेट एक्वेटिक एनिमल बनाया था, ये बताओ। बाकी आप जानते ही होंगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया था, बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में। और उसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। और अगर पूछे कि भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर है, तो आंसर होगा पटना में। ये भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। हर साल 5 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन भारत में भी हम नेशनल टीचर डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं कब, इससे जस्ट 1 महीने पहले, 5 सितंबर को। और वो क्यों मनाते हैं हम, क्योंकि भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे, या यूं कहूं कि हमारे जो दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी जयंती होती है। ये दोनों याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे अभी कहाँ के पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो इसे कहेंगे बसोहली पश्मीना। ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की एक सदियों पुरानी पारंपरिक शिल्प है जिसको अभी GI टैग मिल चुका है। फिर आपसे पूछ रहे अभी न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा बंगलुरु में। अभी अक्टूबर महीने में इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम थी कहानियों के बिना बचपन कैसा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया, 2 से लेके 8 अक्टूबर तक मनाया गया। और इस बार ये 69वां वन्यजीव सप्ताह मनाया गया जिसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और इसी से संबंधित कुछ और डेज में आपको याद कराऊं तो विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है 3 मार्च को। और बताओ किसे अभी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, तो कश्मीर की आलिया मीर को। और ये भी याद रखना कि अभी वर्ल्ड बैंक ने
अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड भी जारी किया था। और देखो ये तो हो गया 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। हम 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में भी मनाते हैं, वो भी मैंने आपको यहीं बता दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा ग्वालियर में। और याद रखना इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 19वीं एशियाई खेलों में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो स्क्वैश से इनका संबंध है। इन्होंने अभी मिक्स्ड डबल इवेंट में गोल्ड लेकर के आए। तो दोनों का याद रखना, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू का संबंध किसे? स्क्वैश है। अभी स्क्वैश आपको याद होगा 2028 में जो हमारे समर ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में, वहां पे भी स्क्वैश को शामिल किया गया है। और एक और खिलाड़ी बड़ी फेमस रहती है स्क्वैश में, अनाहत सिंह, उनका भी याद रखना नाम। फिर अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला? तो अरुणाचल प्रदेश का है ये। और ये है क्या? तो जो अरुणाचली याक होता है उसके दूध से जो पनीर बनता है उसी को याक चुरपी कहते हैं। तो एक तरह का पनीर हो गया ये, इसको अभी जीआई टैग मिल गया, याद रखना। देखो अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कैपिटल ईटानगर होती है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो गए और गवर्नर केटी परनायक है। वैसे आपको पता है हमारे देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो वो यही है अरुणाचल प्रदेश। कितनी है अगर ये प्रश्न आ गया तो? चलो आप में से कौन बताएगा कितनी है यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी और सबसे ज्यादा कहाँ की है ये भी बताओ। देखते हैं किस किस को पता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अभी 2023 के लिए किसे शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को। और ये ईरान की रहने वाली महिला है और इनका नाम डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अच्छा, क्या भारत के किसी व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है क्या? तो आंसर होगा यस। कौन? मदर टेरेसा को। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर जोइता गुप्ता को। ये कौन है? ये एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में पर्यावरण व विकास की प्रोफेसर है, डॉक्टर जोइता गुप्ता इनका नाम है। और इन्हीं को अभी जलवायु परिवर्तन में उनके काम के लिए ये सम्मान मिला है। याद रखना इस पुरस्कार को, इस सम्मान को नीदरलैंड में डच नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न देखो कैसे भी आ सकता है। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा कि अभी भारत की ओर से डच नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तब भी उत्तर यही होगा, डॉक्टर जोइता गुप्ता को। और प्रश्न अगर आ जाए कि डच नोबेल पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर होगा स्पिनोजा पुरस्कार। अगर पूछ ले डॉक्टर जोइता गुप्ता को किस क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार मिला, तो आंसर करना जलवायु परिवर्तन पर। और स्पिनोजा पुरस्कार कौन सा देश देता है ये पूछ ले तो नीदरलैंड। देखो एक ही प्रश्न को पूछने के कई तरीके होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें सारी डिटेल दे देता हूँ। अब आपको चेक करना है कि वहां पे किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, उस डिटेल में से आपको आंसर करने होंगे। अच्छा, ऑप्शन की तरफ आते हैं। CS लक्ष्मी, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको। रामचंद्र गुहा की बात करेंगे, 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता इन्होंने। ललित नटराजन की बात करें, इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 मिला इनको बाल श्रम उन्मूलन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। फिर आपसे पूछे अभी किस मंत्रालय ने उम्मीद दिशा निर्देश जारी किए थे? तो शिक्षा मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या था? स्कूलों में जो छात्र आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते, उसको रोकने के लिए है ये। उम्मीद मतलब अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर और डेवलपमेंट। मतलब प्रेरित करो बच्चों को, प्रबंधित करो, सहानुभूति रखो, सशक्त बनाओ और विकसित करो। तो अगर आपसे पूछे कि उम्मीद क्या है, तो स्कूलों में जो छात्र आत्महत्या कर लेते तो उनको रोकने के लिए है ये दिशा निर्देश जो कि शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए। फिर आपसे पूछ रहे अभी प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को। तो मैं आपको बता दूं भारत को लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है और इसकी स्थापना 1977 में होती है। वे एक क्या है? ये एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 44 देशों के 92 सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? गौरव द्विवेदी हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था, याद रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है, कौन सा मंत्रालय इसका संचालन करेगा? तो आंसर होगा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। तो समझ में आता है क्वेश्चन से ही, ये बोर्ड भारत में हल्दी और हल्दी से संबंधित उत्पादों के विकास और उसकी वृद्धि के लिए काम करेगा। वैसे अगर भारत में बात करें कि हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं, सबसे ज्यादा हल्दी कहाँ पे होती है, तो महाराष्ट्र में होती है, तेलंगाना में होती है, कर्नाटक में और तमिलनाडु वगैरह में होती है। हल्दी एक मसाला है और किस पौधे की जड़ से मिलता है? जड़ से मिलता है, एक तो ये याद रखना। और कौन सा पौधा? करकुमा लोंगा पौधा। और मैं आपको बता दूं
हल्दी में एक करक्यूमिन नामक रसायन होता है जो सूजन को कम करता है। इसलिए आपने देखा होगा घरेलू नुस्खों में हमारी मम्मियाँ जब हमारे बच्चों को चोट लग जाती है तो आप देखते होंगे हल्दी लगा देती है। जैसे कभी खाना खाते वक्त आप जीभ काट लेते हो, अपने होंठ कट जाते हैं, तो वहाँ पे हल्दी लगा दी जाती है। शायद नोटिस किया हो, आपके घर में भी ऐसा हो तो। और ये जो करक्यूमिन नामक रसायन है यही हल्दी को पीला रंग भी देता है। आपको याद होगा पिछले साल ही पहला हल्दी सम्मेलन भी हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। और किस राज्य की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग मिला था? ये कंदमाल हल्दी बहुत न्यूज में थी, तो आंसर होगा उड़ीसा। फिर आपसे पूछ रहे हर साल किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर करना अक्टूबर को। और कैंसर से याद आएगा एक वर्ल्ड कैंसर डे होता है, वो 4 फरवरी को मनाते हैं, जबकि वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। और एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम 7 नवंबर को मनाते हैं। वैसे एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है, वो हम 15 फरवरी को मनाते हैं। तो यहाँ पे कैंसर से ही संबंधित मैंने आपको 4 दिवस बता दिए, इनको ध्यान में रखना। और आपको याद हो तो भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जिसको डेवलप किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। अच्छा, स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाली भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।